हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है क्लास 10 सीबीएसई का जो चैप्टर 3 है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 हम कर चुके हैं। पिछली वीडियो मैंने अ डे बिफोर जो है मैंने डाला था, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो में कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। उसमें से एक चीज़ है जो एक्सरसाइज 3.1 में तो काम नहीं दिया, पर वो जो है 3.2 में काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फिर से एक बार उसको देख लेते हैं। जो कह रहा है कि अगर इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम मान लें कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। तो अगर a1 बाई a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ a1 divided by a2 not equals to b1 divided by b2, then it is a intersecting line। तब ये क्या होगा कि वो जो पेयर बन रहा है उसका जो ग्राफ बनेगा वो लाइंस कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। इंटरसेक्टिंग होंगे तो क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है लाइन, वही उस ग्राफ का सॉल्यूशन होता है, या जो आपको एक क्वेश्चन मिला हुआ है उसका सॉल्यूशन होता है। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग यही करने वाले हैं। बिल्कुल आपका एक्सरसाइज 3.1 जैसा ही है। उसमें क्या था कि हमको इक्वेशंस बना के ग्राफ बनाना था। इसमें भी हमको इक्वेशंस बना के ग्राफ बनाना है, और इससे रिलेटेड एक अलग कुछ क्वेश्चंस हैं, पर ग्राफ बनाना है। लेकिन इसमें ग्राफ जो बनाना है उसमें हमको सॉल्यूशन भी बताना है कि इस ग्राफ का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन कहने का मतलब जहां पे वो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, वही आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 अगर होता है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। इट हैज वन सॉल्यूशन ओनली। और अगर सॉल्यूशन है तो वो क्या है, उसको हम कंसिस्टेंट ग्राफ बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर तीनों मतलब a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 इन तीनों का रेशियो आपस में इक्वल है, तो वो कौन सा लाइन हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। और इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे उसके। कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि हर पॉइंट पे दोनों लाइंस आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। तो इसलिए क्या होंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो फिर सॉल्यूशन है तो ये कौन सा ग्राफ होगा, कंसिस्टेंट ग्राफ होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसके बाद a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये दोनों आपस में इक्वल है, बट इसके इक्वल नहीं है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, पैरेलल। इफ द ग्राफ इज पैरेलल इट हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। सॉल्यूशन नहीं होने का रीजन क्या है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं तो वो दो लाइंस कभी नहीं मिलते हैं, कभी मिलेंगे नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं होगा, है ना। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन कब होगा, जब व्हेन टू लाइंस मीट। ठीक है, जो हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ में, जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, जहां मिलते हैं उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसका मतलब इसमें नो सॉल्यूशन, पैरेलल है, नो सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट ग्राफ बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये तीन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, कि कब इंटरसेक्टिंग होगा, कब कोइंसिडेंट होगा, कब पैरेलल होगा, और किसको कंसिस्टेंट किसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इतना सा अगर आपको याद रहेगा तो आपका दो क्वेश्चंस तो 3.2 का ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, फॉर्म द लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको क्या करना है, इसमें दो क्वेश्चंस हैं वन में, पहला ये है, इसके बाद एक और है। उसमें क्या करना है, फॉर्म करना है। पहले हमको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, जैसे हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में कर रहे थे। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हमको ग्राफ बनाना है। ठीक है, पर ग्राफ बनाने के बाद हमको उसका सॉल्यूशन भी निकालना है, जैसा एक्सरसाइज 3.1 में था कि हमको सॉल्यूशन नहीं निकालना था, सिर्फ उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना था। पर यहाँ पे क्या है कि सॉल्यूशन भी हमको निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या, कि जहां पे जो ग्राफ है वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे जो x और y का पॉइंट आएगा, कोऑर्डिनेट्स आएंगे x और y के, वही हो जाएगा आपका x का वैल्यू और y का वैल्यू। ठीक है, मतलब वही हो जाएगा ग्राफ का सॉल्यूशन या
गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं मैथमेटिक्स क्विज में। उसके बाद इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स का नंबर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज, जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया था उसके नंबर्स बताइए, कितने बॉयज थे कितने गर्ल्स थे। तो इसको बताने के लिए, ठीक है, हमको पता तो है नहीं बॉयज कितने गर्ल्स कितने, तो भाई हमको पहले कुछ उनका वैल्यू मानना होगा। लेट करेंगे हम लोग, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, गर्ल्स को एक्स ले लिए, एंड दैट ऑफ बॉयज बी वाई। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स ले लिए, नंबर ऑफ बॉयज को हम वाई ले लिए। ठीक है, अब इससे हमको क्या करना है, हमको लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन फॉर्म होना चाहिए तभी हमारा ग्राफ बनेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले बोला 10 स्टूडेंट्स है, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, कितने लोग अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन भी लिखते हैं, पर ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट है एकदम लिखना। ठीक है, A/Q, आप पूरा भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पूरा भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है हमारे पास 10 है। ठीक है, तो टोटल कैसे निकलेगा, जो बॉयज हैं जो गर्ल्स हैं जो बॉयज हैं उनको हम एडअप कर देंगे बस। टोटल क्या होता है, सबका सम, तो दोनों का सम कितना है, 10 है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये हमको पहला इक्वेशन है। ठीक है, और हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है, एंड सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें तो सेकंड इक्वेशन कहता है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि x 4 मोर देन। देखिए हम बताए थे कि जब भी मोर देन आएगा, मोर देन आता है उसका मतलब क्या होता है, +4। ठीक है, 4 मोर देन यानी +4। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये सब जो है आपको 6-7 की बुक्स में आसानी से मिल जाएगा, वहां पे एक बार जाके आप जरूर देखें। तो मोर देन, 4 मोर देन यानी +4, 4 मोर देन किसका, बॉयज का। तो बॉयज क्या है, y है, तो x इज इक्वल टू y + 4। ये दो हमारे लीनियर इक्वेशंस आ गए। ठीक है, तो ये दो लीनियर इक्वेशंस तो आ गए, पर हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग x या y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू सिंपली निकालते हैं ज्यादातर, तो y का ही निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 - x। ठीक है, यहाँ पे y का वैल्यू निकालेगा तो y इज इक्वल टू x - 4। ठीक है, तो हमारे पास दोनों y का वैल्यू आ गया। बस अब हम इससे क्या निकालेंगे, इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन के अगर हम कोऑर्डिनेट्स का बात करें, 2 पॉइंट कम से कम हमको चाहिए होता है। ठीक है, इफ यू गेट 2 पॉइंट्स, अगर हमको 2 पॉइंट्स मिल गए तो हम उन दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी लाइन आपको ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने 2 पॉइंट्स चाहिए, तो वही 2 पॉइंट्स हम लोग निकालेंगे, ज्यादा निकालने का कोई फायदा नहीं है। तो देखिए सबसे आसान है, पहले x को 0 रख लीजिए, x 0 लिखे तो y कितना हो गया, 10 हो गया। x को 1 ले लीजिए, 1 ले लिए तो y कितना हो गया, 9 हो गया। वैसे ही यहाँ पे ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो दूसरा इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, फिर 2 पॉइंट से निकालेंगे, इसमें भी सेम वैल्यू रख लीजिए x का। x 0 ले लिए तो y आ गया -4, x 1 ले लिए तो y आ गया -3। तो यहां पे हमारा क्या हुआ कि लीनियर इक्वेशन बन गया, उसकी कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, ग्राफ का। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्राफ भी मिल गए। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ग्राफ मिलने के बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ मैं जो है डायरेक्टली आपके लिए लेके आया हूं। तो ग्राफ आप देख सकते हैं, सिंपली ग्राफ जो आपको सामने दिख रहा होगा, उसमें जो लाइन है
जो आपका 0,10 वाला कोऑर्डिनेट है, 1,9 वाला कोऑर्डिनेट है, वो आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का ग्राफ है ना। और दूसरा जो है इधर वाला है ना, वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ है। y को अगर आप इधर लेते आए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें इन दोनों को लाइंस को अगर आप देखें तो ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, तो 7,3 पे 7,3 जो कोऑर्डिनेट है वहां पे ये दोनों लाइंस मीट कर रहे हैं, मतलब इनका सॉल्यूशन भी क्या होगा, वही है 7,3। तो और हम लोग स्केल क्या ले रहे हैं यहाँ पे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, स्केल ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट फॉर बोथ एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट फॉर बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के लिए 1 यूनिट ले रहे हैं। अगर ये नहीं लिखते हैं आप तो आपका मार्क्स कट जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अगर ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए तो मिनिमम 5 या 4 मार्क्स तो जरूर होगा, और ये नहीं लिखने पे आपका हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स भी एग्जामिनर काट सकता है, तो उसको लिखना जरूरी है। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन आपको मिल गया। सॉल्यूशन क्या मिला, 7,3। तो x का वैल्यू क्या आ गया 7 और y का वैल्यू क्या आ गया 3। x हम लोग लिए क्या थे, x हम लोग लिए थे नंबर ऑफ गर्ल्स, y हम लोग क्या लिए थे नंबर ऑफ बॉयज। तो सो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 3, है ना। तो यहां से हमको क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया इस ग्राफ का। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व कर लिया, 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 1 का सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके दे दूंगा, आपको ग्राफ खुद बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स जो है मिला के ₹50 होते हैं। ठीक है, और 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स जो है ये दोनों मिला कितना हो जाता है ₹46। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो उसको हम फिर हमको जो है क्या करना होगा, मानना होगा लेट सीपी ऑफ फर्स्ट प्राइस ऑफ पेंसिल बी एक्स है, ले लेते हैं ₹x एंड सीपी ऑफ पेन बी क्या होगा ₹y। तो अब कहता है अगर एक पेन का दाम x तो 5 पेन का दाम 5x, 7 पेन का दाम 7x। ठीक है, एक पेंसिल है पैसे, एक पेंसिल का दाम है x, तो 5 पेंसिल्स हैं यहाँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव 5 पेंसिल्स मीन्स 5x प्लस 7 पेन्स, यानी पेन क्या है 7y इक्वल्स टू ₹50 और सिंपली 50। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। वैसे अगर हम दूसरा निकालें एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 7 pencils means 7x and 5 pencils, 5y equals to ₹46। तो ये हमारे दो इक्वेशंस हो गए। इन दोनों इक्वेशंस से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। y का वैल्यू निकाल के कोऑर्डिनेट्स निकाल के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जहां पे वो दोनों ग्राफ्स जो हैं वो मतलब कि इंटरसेक्ट होंगे, वही आपका क्या होगा सॉल्यूशन ऑफ द क्या कहते हैं गिवन लीनियर इक्वेशंस होगा या सॉल्यूशंस ऑफ द ग्राफ होगा। ठीक है, x का वैल्यू जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पेंसिल, और जो y का कोऑर्डिनेट आएगा वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पेन। तो देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसमें आपको भले हो सकता है ग्राफ बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए। क्यों आएगा, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स आएंगे वो डायरेक्ट पॉइंट नहीं होंगे, वो डेसिमल्स में आएंगे पॉइंट्स। ठीक है, तो वो बनाने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो ग्राफ ड्रॉ हो उसका जो कोऑर्डिनेट्स आए वो भी पॉइंट में हो, जैसे 4 पॉइंट समथिंग या 5 पॉइंट समथिंग, ऐसा कोई कोऑर्डिनेट आए तो इसमें घबराना नहीं है। ऐसा क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में नहीं आता है। ठीक है, ये जो पॉइंट वाला क्वेश्चंस है ये सब एग्जाम्स में नहीं आते हैं। आपका जो एग्जाम में जब ग्राफ ड्रॉ करने आएगा वो एकदम आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है, वैसा ग्राफ ड्रॉ करने आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें देखिए क्या है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2, इनके रेशियो से कंपेयर करने के बाद हमको बताना है कि जो गिवन पेयर है हमारे पास वो इनसे इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे पास। जो फर्स्ट वन है वो है 5x minus 4y plus 8 equals to 0, 7x plus 6y minus 9 equals to 0. Second one is 9x plus 3y plus 12 equals to 0 and 18x plus 6y plus 24 equals to 0. Third one is 6x minus 3y plus 10 equals to 0, 2x minus y plus 9 equals to 0. ठीक है, ये हमारे पास गिवन पेयर हैं लीनियर इक्वेशंस के। इसमें हमको बताना है कि क्या वो पैरेलल लाइंस होंगे या इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हम लोग सिर्फ सिंपल रेशियोज निकालना है जो हम लोग शुरू में एक्सरसाइज करने से पहले जो पढ़े उसी को बस यहाँ यूज करना है। यहाँ पे अगर आप A1 by A2 का रेशियो निकालें तो आपका क्या आएगा 5/7, B1 by B2 का निकालें तो क्या आएगा -4/6, -2/3 हो जाएगा कैंसिल आउट होके। तो देखिए पहले यही दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है, A1 by A2 नॉट इक्वल्स टू B1 by B2। अगर नहीं इक्वल है तो कौन सा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, है ना। तो यहाँ लिख देंगे सो दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। वैसे आप इन दोनों को कंपेयर करके कर सकते हैं। ठीक है, या एक और हम कर देते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हम A1 by A2 करें तो देखिए ये है, ये A है, ये दोनों B है, ये दोनों C है, बस इसको याद रखना है। A1 by A2 9/18, तो ये क्या हो गया 1/2, B1 by B2 3/6, ये भी क्या हो गया 1/2, C1 by C2 12/24, ये भी क्या हो गया 1/2। तो तीनों इक्वल आ गए, A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2। कौन सा लाइन हो गया, कोइंसिडेंट लाइन हो गया, है ना। कोइंसिडेंट में ही होता है ना, A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2। तो यहाँ लिख देंगे सो दे आर कोइंसिडेंट लाइंस, ये वाला तो बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप देखें तो ये भी 1 by क्या है, ये 3 है, 3/1 है, ये भी 3/1 है, ये 10/9 है। मतलब A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by A2 नॉट इक्वल्स टू C1 by C2। पैरेलल लाइंस होंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी खुद भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। ठीक है, इसमें हमको क्या बताना है, इसमें हमको बताना है, फिर कंपेयर करना है इन तीनों को और निकालना है कि जो लीनियर इक्वेशन गिवन है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट कब होता है, जब उसके पास कोई सॉल्यूशन होता है। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब देयर इज नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, मतलब कि अगर हमारा इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइन आ गया तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा ग्राफ। अगर इन दोनों में से नहीं आया, पैरेलल आ गया, तो इनकंसिस्टेंट होगा। बस यही यहाँ पे करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इजी है, बना सकते हैं आप आसानी से। इसमें क्या है, पहले C आपका इधर है तो C को पहले इधर ले लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को देखें तो 3x plus 2y minus 5 equals to 0। इसको अगर देखें तो 2x minus 3y minus 7 equals to 0। ठीक है, तो ये आपके दो इक्वेशंस आ गए। अब इसमें हम A1 by A2 निकाल लेते हैं। A1 by A2 क्या है 3/2। ठीक है, अगर B1 by B2 निकाले तो क्या आएगा 2/-3। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं, तो आपको C1 by C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं से हमारे पास क्या आ जाता है, इम्प्लाइज डेट आ गया कि A1 by A2 नॉट इक्वल्स टू B1 by B2। ये कौन सी लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज
कंसिस्टेंट, और अगले वाले में जैसा जैसा होगा, ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट आता है तो कंसिस्टेंट, पैरेलल आता है तो इनकंसिस्टेंट। बस इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए बनाते जाना है, ठीक है। तो ये तो बन ही जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, बस उसमें हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कौन से कंसिस्टेंट है कौन से इनकंसिस्टेंट है, फिर हमको यही बताना है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट निकालना तो हम लोग पहले ही सीख लिए, ठीक है। इसके आगे देखिए क्या है कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन हमको निकाल के दीजिए ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। हमको इस एक्सरसाइज में जिसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफ से ही निकालेंगे। इसके बाद जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स, मतलब अलग तरीके से, मतलब कैसे सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं बिना ग्राफ का यूज किए, वो हम लोग पढ़ेंगे। पर अभी हम लोगों को ग्राफिकली ही इस एक्सरसाइज में सॉल्यूशन निकालना है। तो फिर वही, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है, इनकंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ नहीं बनाना है, यही कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो फिर मैं एक बार एक करके आपको अच्छे से दिखा देता हूँ इसका, और 2, 3, 4 जो इसमें 4 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, वो 4 क्वेश्चंस जो है, वो 3 क्वेश्चंस जो है वो आपके होमवर्क हो जाएंगे, वो अच्छे से बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास है, तो फिर देखिए c इक्वल टू के उधर है तो पहले इधर कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा वैल्यू, दोनों एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब क्या है कि ये दोनों के बाद अब हम लोगों को क्या निकालना है, a1 बाई a2। a1 बाई a2 अगर हम निकालें तो ये a1 ये है, a2 यहाँ है, तो क्या है 1 बाई 2, ठीक है। b1 बाई b2 अगर हम निकालें तो क्या आएगा, b1 है 1, फिर ये भी क्या आ जाएगा 1 बाई 2। c1 बाई c2 अगर निकालें तो माइनस 5 बाई माइनस 10, ये भी क्या आ जाएगा 1 बाई 2 ही आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1 बाई 2 आ गया। तो सो आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। कौन सा ग्राफ है, कंसिस्टेंट ग्राफ है ना, या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही आया हमारे पास। या देयरफॉर इट इज भी लिख लीजिए आगे, देयरफॉर इट इज अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का एक कंसिस्टेंट पेयर है, ये हमको वैल्यू मिल गया। अब हमको क्या मिलना, अब क्या बनाना है, तो हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको देखिए यहाँ पे a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, कोइंसिडेंट ग्राफ है। एक ही लाइन आपको ड्रॉ करना होगा, दूसरा तो उसके ऊपर ही है ना, कोइंसिडेंट है, तो वही बना लेते हैं। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1, ये ले लीजिए 2। तो पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम देखें, हमारे पास इक्वेशन है क्या, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको वहां भेज दीजिए 5 को और x को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस x, ठीक है। माइनस था 5 तो प्लस हो गया, x प्लस था तो माइनस हो गया, y इज इक्वल्स टू x माइनस 5। वैसे अगर फ्रॉम 2 निकालें, इसको इक्वेशन ले लीजिए 3, ठीक है। फ्रॉम 2 अगर हम निकाले y का वैल्यू, तो यहाँ पे है क्या, तो 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को फिर उधर भेज देंगे तो 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 माइनस 2x। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2x बाई 2। हम ये पिछले ही एक्सरसाइज में देख चुके हैं कि अगर नीचे 2 होगा, नीचे कुछ होगा तो वो दोनों को डिवाइड करेगा, यानी 10 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, है ना। दोनों में हमको y का वैल्यू सेम मिला, मिलना ही था। क्यों मिलना था, यहाँ पे हमने देखा था कि a1 इक्वल्स टू a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 इक्वल था, यानी कोइंसिडेंट ग्राफ बनने वाला था, इसलिए हमको y का वैल्यू दोनों जगह सेम मिला। तो हम बस अब हम लोग डायरेक्ट आप फ्रॉम 3 एंड 4 दोनों में से आपका सेम ही वैल्यू आएगा, तो एक कोऑर्डिनेट का बना लेते हैं।
ठीक है, एक्स और वाई। एक्स का वैल्यू अगर देखिए 0 रखते हैं तो वाई का वैल्यू क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, और x का वैल्यू अगर हम क्या रख रहे हैं 1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 4 आ रहा है। दोनों में यही आएगा, है ना, चाहे आपका ये इक्वेशन 3 का ग्राफ आप कोऑर्डिनेट्स लिखें या 4 का लिखें, क्योंकि दोनों तो वैल्यू सेम ही है, दोनों इक्वेशन सेम है। तो देखिए फिर इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके जो आपके पॉइंट्स हैं वो 0,5 एंड 1,4 जो है आप एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन दोनों इक्वेशंस जो हैं हमारे वो दोनों इक्वेशंस हम जरूर लिखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। दोनों इक्वेशंस हम अलग अलग जगह पे लिख दिए हैं उसी ग्राफ के लाइन पे। ठीक है, और इसका स्केल देखिए फिर सेम है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हमारा जो था कंसिस्टेंट ग्राफ था, तो हमने इसका क्या बना लिया, इसको ग्राफिकली जो है ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह से इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है इस क्वेश्चन का, वो जरूर आप बना लीजिए। ठीक है, वो आपका होमवर्क है, अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपको हेल्प करेंगे आगे बनाने में। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, और उसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा भी आपको गिवन है, आधा पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है उसका, वो है 36 मीटर। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड द डायमेंशन, उसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है सिंपली। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी x एंड ब्रेथ b, या यहां विथ दिया है तो विथ ही ले लेते हैं, b y। ठीक है, तो लेंथ हम लोगों ने x ले लिया, विथ हम लोगों ने y ले लिया। अब बस इससे हमको क्या निकालना है, इस इक्वेशंस को फॉर्म कीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां देखिए क्या है कि whose length is 4 more than, तो लेंथ इज मतलब होता है इक्वल्स टू, मोर देन मतलब फिर वही बात है, 4 मोर देन, पहले भी 4 मोर देन आया था, मोर देन मतलब प्लस 4 प्लस होगा। ठीक है, किसमें, तो विथ में, विथ क्या है तो y है, तो यहां से आपका x इज इक्वल टू y प्लस 4 हो गया। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन अगर हम देखें यहां से, ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन हमारा आ रहा है फाइंड, हाँ कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर होता क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, यही है। तो यहाँ पे हाफ है तो 2 इंटू लेंथ क्या है x प्लस ब्रेथ क्या है y, ये हाफ ऑफ द पेरीमीटर गिवन भी है हमारे पास, कितना, तो 36 इक्वल्स टू 36, 2 टू कैंसल आउट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस तो आ गए। अब इस इक्वेशंस, पहले ये इक्वेशन नहीं आया इसको कर लेते हैं, अरेंज x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये दोनों हमारे पास इक्वेशन आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 36, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो इन दोनों इक्वेशंस को बस सिंपली हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस का हमको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे, तो उसके लिए हमको y का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x माइनस 4। ठीक है, और यहां से अगर हम y का वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू हो जाता है 36 माइनस x। ठीक है, तो बस अब इससे हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने, चलिए निकाल लेते हैं x और y का। तो x 0 रख दें। ठीक है, नहीं इसको पॉजिटिव ही रखते हैं। ठीक है, x मान लीजिए आप 4 रख लेते हैं। हम देखिए यहाँ पे इसको, यहाँ पे हम पहले क्वेश्चंस में 0 और 1 ले रहे थे। ठीक है, 0 और 1 ले रहे थे तो ले सकते हैं वो भी आप।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 लेने पे प्रॉब्लम क्या आएगा, देखिए यहाँ 36 है, तो मतलब क्या होगा कि अगर आप 1 ले लेते हैं तो आपको 1 यूनिट्स तक जाना, 1 2 3 4 ऐसे करके 36 यूनिट्स तक जाना होगा, जो कि काफी लेंदी हो जाएगा वो। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये 4 है, तो हम लोग 4 यूनिट्स करके ले सकते हैं, 4 8 12 16, तो 9th यूनिट पे ही आपको क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा, जिसमें कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे वैल्यू इसका x का वैल्यू जब 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं तो 4 माइनस 4 क्या होगा, 0। वैसे ही अगर हम x का वैल्यू क्या लेंगे, 4 का ही कोई क्या कहते हैं मल्टीपल लेंगे, तो 4 का मल्टीपल 8 ले लेते हैं, तो 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4। ये दोनों वैल्यूज आ गए हमारे y x एंड y के। यहाँ पे अगर हम x और y का कोऑर्डिनेट्स निकाले, ठीक है, तो यहां से अगर निकालें तो देख सकते हैं आप, x का वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो y हमको मिल जाएगा 36। ठीक है, x का वैल्यू, वैसे ही अगर हम दूसरा वैल्यू ले लें, 4 ले सकते हैं, 4 बड़ा हो जाएगा, 8 ले लेते हैं, 8 ले लेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 32। आप 4 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर सॉरी y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 28। 4 लीजिएगा तब क्या होगा, 32 होगा, क्योंकि 4 36 माइनस 4 32, यहाँ 8 लिए 36 माइनस 8 हो गया 28। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए कोऑर्डिनेट्स ग्राफ के। ठीक है, ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद अब हमारे पास ग्राफ है, इसका बन चुका है, ड्रॉड ग्राफ है, तो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। आप देख सकते हैं इसमें कि इस ग्राफ में क्या है हमारे पास, स्केल, पहले स्केल हम लोगों ने जस्ट देखा, स्केल हम लोग कैसे लिए, तो पहले ही पता लग गया, स्केल हम लोग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 यूनिट्स लिए हैं फॉर बोथ एक्सेस। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो हमारे पास है क्या, तो पहला जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ 4,0, 4,0 आपको मिल जाएगा, ये उसके बाद दूसरा जो है वो है 8,4। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट से हमने लाइन ड्रॉ किया, फिर दूसरा जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है वो है 0,36 एंड 8,28, उससे कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए, तो मिला क्या 20,16 पे जो है 20,16 पे ये दोनों ग्राफ्स जो है आपस में क्या हुए, इंटरसेक्ट हुए। तो अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं 20,16 पे, तो सॉल्यूशन भी यही होगा, तो सो द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ इज 20 माइनस 20,16। हेंस हमारे पास लेंथ क्या हो गया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ही ना लिए थे, x क्या लिए हैं लेंथ को, और ब्रेथ को क्या लिए हैं y, तो लेंथ x था, तो x का वैल्यू क्या है 20 और y का वैल्यू क्या है 16, तो यहाँ पे हमारा लेंथ हो गया 20, ब्रेथ हो गया 16। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम इजी सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमको लीनियर इक्वेशन एक दिया हुआ है, ठीक है, अनदर लीनियर इक्वेशन निकालना है, बनाना है, सिंपली लिखना है, जिसमें कि जो 2 वेरिएबल्स ही होंगे सच दैट उनका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, पहले वाले में इंटरसेक्टिंग, फिर दूसरे में पैरेलल, तीसरा कोइंसिडेंट। मतलब 3 लीनियर इक्वेशंस लिखने हैं जिसका इसके साथ जो उनका रिलेशन हो, पहले वाले का इंटरसेक्टिंग, दूसरे के साथ पैरेलल और तीसरे के साथ कोइंसिडेंट हो। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल ही। तो यहाँ पे जो हमारा पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बस ये हमको दिया हुआ है। अब हमको इंटरसेक्टिंग के लिए क्या चाहिए होता है कि a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 होना चाहिए, है ना, a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। तो यहाँ a है क्या, 2 है। अब कुछ दूसरा कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कि आप 4 ले लेते हैं, 4x, तो 2/4 क्या होगा 1/2। ठीक है, बस आप ऐसा नंबर यहाँ लिख दीजिए जिसमें कि 1/2 ना हो, हम 3/3 ही लिख देते हैं। ठीक है, और माइनस प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के अगर आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 2/4 कितना आएगा 1/2, फिर वैसे ही 3/3 क्या आ जाएगा 1/1 आ जाएगा यहाँ, तो 1/2 1/2 और 1 इक्वल है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, है ना। बस ऐसे ही पैरेलल से पहले हम लोग को इंसिडेंट करते हैं। को इंसिडेंट के लिए जो हमारे पास जैसे ये दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो पूरी इक्वेशन को आप किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 के अलावा,
1 के अलावा अब किसी भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दिए, 0 1 से नहीं करना है, इसके अलावा किसी से भी, तो आपको कोइंसिडेंट का क्या मिल जाएगा, पेयर मिल जाएगा इक्वेशंस का। जैसे कि मान लीजिए कि हम 2 से कर देते हैं तो ये 4x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा, -16 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। इन दोनों का रेशियो 1/2, इन दोनों का रेशियो 1/2, इनका भी 1/2, तो ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट हो गया। ठीक है, वैसे ही पैरेलल वाले में भी वही सेम चीज होगा। पैरेलल में क्या होगा, सिर्फ इन दोनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको आप कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास है 2x + 3y, इसको जैसे हम यहाँ 2 से किए तो यहाँ पे 3 से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 6x हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा, और इसको वही रहने दीजिए या चेंज कर दीजिए, -9 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होगा, इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन नहीं आते हैं वैसे एग्जाम में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। उसके बाद शेड भी करना है ट्रायंगुलर रीजन को। ठीक है, तो ये सबसे अभी मतलब इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। ठीक है, और इसमें और इसके जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कभी कभी रेक्टेंगल फॉर्म भी होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ जो रीजन फॉर्म हुआ है उसके बारे में बताना है, या फिर और क्या हो सकता है कि एरिया निकालने आ जाता है ट्रायंगल का। ठीक है, तो ट्रायंगल फॉर्म जो करेंगे, ठीक है, उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कभी कभी आ जाता है, तो हम जो ट्रायंगल का एरिया का जो हमारे पास फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे आप इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें हमको एरिया नहीं निकालना है, हमको सिर्फ शेड करना है ट्रायंगुलर रीजन को। ठीक है, तो ट्रायंगुलर रीजन को शेड करने के लिए तो पहले हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस है, x - y + 1 = 0। तो यहां से अगर हम y का वैल्यू निकालें तो -y क्या हो जाएगा, इन दोनों को उधर भेजें, -x - 1, तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो y = x + 1। ये आ गया हमारा y का वैल्यू फॉर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद इसका कोऑर्डिनेट्स लिख ही लेते हैं, उसके बाद दूसरे पे आते हैं। तो यहाँ हो गया x और y। x का वैल्यू मान लीजिए 0 रखें तो y आ जाता है 1, x का वैल्यू 1 रखें तो y हो जाता है 2। ठीक है, वैसे ही अब जो है हमारे पास यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। तो यहाँ पे फिर y का वैल्यू निकाले तो 2y = क्या हो जाएगा, = हो जाएगा ये 12 - 3x। तो y = 12 - 3x/2, तो दोनों से डिवाइड होगा। y = 12/2 यानी 6 - 3x/2। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे y का वैल्यू। अब इसका हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए देखिए, हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 रख दें, अगर तो 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 6। और उसके बाद अब हमको ऐसा वैल्यू रखना होगा x का जो 2 से कैंसिल आउट हो जाए, तो 2 ही रखते हैं, है ना। 2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, 4 8 ऐसे ही रख सकते हैं, 2 रखते हैं तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 3, 6 - 3 तो 3, है ना। तो ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन का, और पिछला इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ फिर मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ग्राफ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेम यूनिट्स लिए हैं कि 1 सेंटीमीटर = 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट फॉर बोथ एक्सिस। ठीक है, यही हमने लिया। इसके बाद जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो देखा यहाँ पे वर्टिसेस आपको देखने को मिलेंगे क्या, जो ट्रायंगल बना है एक्स एक्सिस और उसके साथ, तो जो ऊपर वाला वर्टिसेस है वो है 2, 3, इस साइड में -1, 0 और 0, 4। तो ये 3 वर्टिसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
आप खुद ड्रॉ करके देख सकते हैं, यही आएगा। और उसके बाद हमको रीजन को सेड करना था, तो उसको हमने सेड भी कर दिया। ठीक है, तो सिंपली जो है हमको जो ड्रॉ करना था ग्राफ, वो ग्राफ भी ड्रॉ हो गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का फुल सॉल्यूशन। ठीक है, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज। जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े उनको आप जरूर कंप्लीट कीजिए, नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।